नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं। जो भी साथी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। RPSC अजमेर द्वारा पुस्तकालय ग्रेड सेकंड के लिए 300 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, आवेदन की प्रोसेस क्या रहेगी, किस प्रकार से आवेदन किए जाएंगे, साथ ही आवेदन फ़ीस कितनी रहेगी, इसके लिए वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ये देखिए विस्तृत विज्ञापन। RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आज दिनांक 14/2/2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए कुल 300 पदों हेतु कितने पद कुल 300 पदों हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। जो कि इनके आवेदन किस प्रकार होंगे, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद अस्थायी एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों यानी पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है, जिसका वर्गीकरण किस प्रकार यानी कि पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट है, तो इसके लिए नॉन ऐसे 252 पद कैटेगरी वाइज अलग अलग पद दिए गए हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरी में देख सकते हैं। शहरिया के 3 पद दिए गए हैं और ऐसे के 45 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इस प्रकार कुल लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के 300 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, इनके लिए क्या योग्यता रखी गई है, तो इनकी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC विद डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशनल गवर्नमेंट। यानी कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि हिंदी में लिखने कला देवनागरी वो राजस्थानी कल्चर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्यारित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी कि जो वांछित शैक्षणिक योग्यता है वो विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन से पहले उसको ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि उससे पहले कंप्लीट कर लेना आवश्यक है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना। वेतन का रनिंग पे बैंड पे मैट्रिक्स लेवल 11 ग्रेड पे 4200 रहेगी। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दिया जाएगा, यानी फिक्स पे है। जो भी परीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसकी जो कि 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर रखी गई, जो कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि इस दोनों आयु के मध्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट, क्योंकि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है उसके लिए 10 साल की छूट रखी गई है। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला, जो विवाह तलाकशुदा महिला, उसके लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि जो चयन है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा का माह स्थान, परीक्षा कब होगी, तो ये परीक्षा का स्थान और तिथि के बारे में यथासमय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी सेवा नियम के नियम 22 के अनुसूची 3 अनुसार आयोजित की जाएगी। उक्त अनुसूची में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। आवेदन अवधि, इसके आवेदन कब से कब तक किए जाएंगे, तो कि 20 फरवरी से 20 मार्च तक, यानी कि 1 महीने का, जो कि 20 मार्च को रात्रि 12 बजे तक इसके आवेदन किए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन रूप से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन किस प्रकार से करना है,
उक्त पदों में तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें। उसके बाद ही अध्ययन करने के बाद ही आवेदन करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है, जो फिर अथवा SSO ID यानी कि स्वयं की SSO ID है, उसके द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। SSO ID लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा, जहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा। प्रथम बार OTR करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें किसी भी एक ID प्रूफ के विवरण के साथ इसमें इंदराज करें और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये सभी जो नाम, स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु वगैरह जो भी आप सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करने के बाद ही भरें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है वो डायरेक्ट लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर OTR नंबर डालकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक जनरेट नहीं हुआ तो उसका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से लें, यानी कि जो आवेदन आपने सबमिट कर दिया उसका हार्ड कॉपी ज़रूर लें, वो आपके भविष्य में काम आएगा। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता और आवश्यक तौर पर अंकित करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में धुंधली स्कैन फ़ोटो अपलोड नहीं करें। जो नवीन फ़ोटो अपलोड की जा रही है उसकी 5 फ़ोटो प्रतियाँ सुरक्षित रखें, यानी कि जो फ़ोटो है वो स्कैन कॉपी है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, और जो इसकी 5 फ़ोटो रंगीन फ़ोटो है वो भविष्य में काम आएगी, तो उनको सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन संबंधित सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन कर सकता है। तो अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्मतिथि और लिंग, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जब ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का मौका मिलेगा तो उस समय स्वयं के नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि और लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए अभ्यर्थी सही ढंग से इसमें आवेदन करें। इसमें कोई करेक्शन होगा तो उसके लिए निर्धारित 500 रुपये का शुल्क पे करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए एक बार आप अच्छी तरह अपने डॉक्यूमेंट्स देख कर ही आवेदन करें। एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि जो आवेदन के लिए फ़ीस होगी कितनी रहेगी, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर अभ्यर्थियों हेतु 600 रुपये की फ़ीस रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर आर्थिक रूप से कमजोर व EWS सरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु 400 रुपये की शुल्क रखी गई है। वहीं दिव्यांग जन है उनके लिए 400 रुपये की शुल्क रखी गई है। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड। द एग्जामिनेशन शेल कैरी 400 मार्क्स, यानी कि 400 अंकों का ये पेपर होगा। देयर विल बी 2 पार्ट्स, जिसमें 2 पार्ट होंगे। तो बोथ पार्ट्स शेल बी 200 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक पार्ट जो है 200 अंकों का होगा। इसका कुल 400 अंकों का ये पेपर होगा। पेपर फर्स्ट में क्या होगा, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। इसमें क्वेश्चन पेपर में कुल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द evaluation of answer. For every wrong answer 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और जो भी आंसर गलत होगा उसका 1/3 1/3 अंक काटे जाएंगे।
द मिनिमम क्वालिफिकेशन marks shall be 40% provided that the percentage fixed age above shall be relaxed by 5% for candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribes। यानी कि जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गई हैं, और जो 5% रिलैक्सेबल है वो SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रखा गया है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो 40% आपको लाने हैं। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिट्रीवल। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 200 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें भी, जो कि 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो पासिंग मार्क है जो 40% पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, और 5% जो कि SC ST शेड्यूल कास्ट को इसमें फ्लेक्सिबल किया गया है। उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली पत्र परीक्षा के लिए OMR उत्तर पत्रकों के विकल्प पढ़ने के संबंध में निर्देश, क्योंकि इसमें ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है जिसमें 5 ऑप्शन होंगे। 5 में से किसी एक को आपको डार्क सर्कल को बबल करना है, एंड करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको उसको डार्क कर देना है। 5 में से एक ऑप्शन को आपको कंपल्सरी करना है। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव ए टू डार्कन द सर्किल 5। यदि आपको कोई आंसर का जवाब नहीं आ रहा तो उसको आपको सर्किल 5 पे डार्क कर देना है। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्किल इज डार्कनेड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। अगर आपने उसको नहीं किया तो उसका एक क्वेश्चन का 1/3 अंक काट ले जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु क्योंकि जाति प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया होना आवश्यक है। अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र, तो उसको वो मान्य नहीं होगा, उसको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर की प्रविष्टियाँ सही एवं पूर्ण भरी हुई हो। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कि अपना प्रमाण पत्र है, वर्ग का प्रमाण पत्र, वो पिता एवं माता की आय के आधार पर ही जारी किया होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रविष्टियों प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र जरूरी है। विवाहित महिला है उसको अपने पिता के नाम और निवास स्थान के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसके ऑनलाइन आवेदन जो 20 फरवरी से 20 मार्च तक भरे जाएंगे, तो इसके लिए अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, उससे पहले ही आवेदन कर दें। आयु सीमा जो कि 18 से 40 वर्ष के मध्य वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और नियमानुसार उसको आयु में छूट दी गई है। तो विद्यार्थियों, बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार द्वारा जो 70,000 पदों के लिए घोषणा की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए डेली जो सरकार द्वारा विज्ञप्तियाँ निकाली जा रही है। तो वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।